बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यौम विलादत कायद आज़म है। कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आज के दिन 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, हम सब पाकिस्तानी जो है इस चीज़ को जानते हैं, हमारे बच्चों के स्कूल में ये मज़मून पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी आज के दिन के मुनासबत से कुछ थोड़ा सा इसको याद दहानी करते हैं। मैं भी याद करता हूँ, कुछ आपको भी बताता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 25 दिसंबर 1876 को कायद आज़म की विलादत हुई और कराची के शहर में उनकी विलादत हुई और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो शहर कराची में से ही हासिल की। और उसके बाद में उनकी जो आला तालीम थी जिसमें वो बैरिस्टर के लॉ करने जा रहे थे, तो वकालत की तालीम हासिल करने के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बरतानिया लंदन चले गए। लंदन तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाके उन्होंने अपनी बार लॉ की जो डिग्री थी बैरिस्ट्री की वो कंप्लीट की और दोबारा वापस बड़े सगीर पाक व हिंद आ गए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया ये इकट्ठे थे, इसे बड़े सगीर पाक व हिंद कहते थे। तो बड़े सगीर में आ गए। वहाँ के कायद आज़म ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी वकालत जो है वो जारी रखी और वकालत में अपना लोहा मनवाया और बहुत केसेस जो हैं वो जीत कर लोगों को दिखाए। और जैसा कि हम जानते हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह एक नेक, शरीफ और ईमानदार इंसान थे, तो अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की। कांग्रेस एक सियासी पार्टी थी बड़े सगीर पाक व हिंद की। तो वहाँ पे भी कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना लोहा मनवाया। तो लेकिन कायद आज़म को चलते चलते वक्त के साथ साथ ये अंदाज़ा हुआ कि जो कांग्रेस की जमात है वो सिर्फ हिंदुओं को जो है वो ज़्यादा सोचती है और मुसलमानों के साथ मुतसबाना रवैया जो है वो रखती है और मुसलमानों का ख्याल नहीं करती। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग का क़याम किया वहाँ पे बड़े सगीर में। और चलते चलते इल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था एक पाकिस्तान का, उसको जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। और उनकी काविशों से, उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनत से आज हम इस आज़ाद मुल्क में जो है वो सांस ले रहे हैं। और ये तो थी कायद आज़म की, और कायद आज़म ने जो मुल्क ये हासिल किया हमारा, वो इस्लाम के लिए हमने हासिल किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नाम पे हमने ये मुल्क लिया था। लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत जल्दी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और उनके बाद आने वाले, मैं नहीं कहता कि अच्छे होंगे बुरे होंगे, लेकिन जो अभी मेरे सामने आजकल के हालात हैं उनमें हमारे मुल्क का बहुत बुरा हाल कर दिया। अल्लाह पाक, ये अल्लाह के नाम पे लिया हुआ मुल्क है, तो अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का मामला पैदा फरमाएँ। अल्लाह पाक हमारे इस आज़ाद मुल्क को हमेशा आज़ाद रखें। बहुत दुआएं हैं इस मुल्क के लिए। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ कर दें, हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ कर दें। जो ग़ुलामी है, जो ग़ुलामी थी, जब लोगों ने, हमारे बड़ों ने जो उस वक्त बड़े सग़ीर में थे, जो हिंदुओं के रवैया जो बर्दाश्त करते थे, जो अंग्रेज़ों के ग़ुलामी में थे, उनसे पूछे कि देखें कि वो ग़ुलामी क्या होती है। हम लोगों ने जब पैदा हुए हमने आज़ाद मुल्क में सांस लिया और ये आज़ादी जो है वो मरहून मिन्नत है कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज के दिन कम अज़ कम हम उनके लिए दुआ करें। हम उनके लिए 2 नवाफिल जो हैं वो अल्लाह पाक के हज़ूर पढ़ें कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। उनकी रूह के साले सवाब के लिए हम इतना कर सकते हैं, तो आज के दिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए। बाकी अल्लाह पाक कायद आज़म को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए और हमें जो है वो अच्छा, नेक, साले मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। हमें एक कौम होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे हुक्मरानों को एक अच्छा, नेक मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। और हम कलमा गो हैं, इस कलमे की बरकत से अल्लाह पाक हमारे मुल्क को चला रहे हैं। अल्लाह पाक आगे भी इंशाल्लाह इस मुल्क पे अपनी रहमत का मामला पैदा फरमाए। बहुत सी दुआएं इस मुल्क के लिए भी और आपसे भी दुआओं की इल्तमास है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।